जिसका नाम है उपसह संयोजी यौगिक। ठीक है, उपसह संयोजी यौगिक चल रहा है और इसके अंदर हमने अभी तक क्या है, क्या क्या देखा, केंद्रीय धातु देखा, क्या होती है, लिगेंड देखा, किसे लिगेंड कहते हैं, परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, और दंतुकता यानी दाता परमाणु की संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा लिगेंड 3 प्रकार के हो सकते हैं, वो उदासीन हो सकता है, वो ऋणावेशित हो सकता है और धनावेशित हो सकता है। ठीक है, अपने ये दोनों मेन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, उदासीन और ऋणावेशित लिगेंड। एग्जाम के अंदर भी एग्जांपल्स आते हैं, मोस्टली इन्हीं से आते हैं। तो कल हमने देखा था उदासीन लिगेंड क्या होते हैं और ऋणावेशित लिगेंड क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम आज देखेंगे IUPAC नामकरण। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में IUPAC नामकरण करना है और IUPAC नामकरण में कौन कौन से नियम काम आते हैं, किस तरह से IUPAC नामकरण किया जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है उपसह संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण। IUPAC सभी को पता है, पढ़ते आ रहे हैं, 11th क्लास में पढ़ा है। एक क्या है, संघ है जो कि यौगिकों या कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसका IUPAC नामकरण करना है उपसह संयोजी यौगिकों का, तो उसके कौन कौन से नियम होते हैं। तो देखो IUPAC नामकरण से पहले हमें एक चीज आनी चाहिए जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के अंदर कई बार वो इसी को पूछता है स्पेशली कि इस उपसह संयोजी यौगिक में ये बताइए, और वो है हमारी ऑक्सीकरण अवस्था। क्या है, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेता है ऑक्सीकरण अवस्था और समन्वय संख्या बताइए, ऑक्सीकरण अवस्था और समन्वय संख्या। तो देखो केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था और समन्वय संख्या जो है दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब उस केंद्रीय धातु आयन पर क्या आवेश आ रहा है, उसका ऑक्सीकरण अंक क्या है, और समन्वय संख्या का मतलब है कितने लिगेंड उसके साथ उपसह संयोजी बंध बनाए हुए हैं। यानी केंद्रीय धातु के चारों ओर उपस्थित जो उपसह संयोजी बंधों की संख्या है जो कि लिगेंड बनाते हैं, वही उसकी क्या होती है, उपसह संयोजी संख्या। जैसे मैं थोड़ा सा इधर बताऊं, यहाँ पे आपको जैसे एग्जांपल दे दिया K4 FeCl का होल 6, ये एग्जांपल है अपने पास, और अपन ने कहा कि इसमें केंद्रीय धातु जो Fe है, केंद्रीय धातु जो Fe है, इसकी समन्वय संख्या क्या है। तो देखो मैंने आपको बताया था जब इसमें हम इसकी संरचना बनाएंगे तो Fe जो है वो कितने उपसह संयोजी बंधों से जुड़ा होगा, इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6। ये जो है एक ऑक्टाहेड्रल संरचना हो गई, अष्टफल की है। तो Cn यहाँ पर लिगेंड है, ये यहाँ पर क्या है, लिगेंड है। ये यहाँ पर क्या है, केंद्रीय धातु। ये यहाँ पर क्या हो गया, धनायन। तो समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु और लिगेंड ही होता है, और उसके बाहर दाईं या बाईं तरफ क्या है, आयनिक मंडल होता है। अगर वो बाईं तरफ है तो धनायन होगा और दाईं तरफ है समन्वय मंडल के तो ऋणायन होगा। तो देखो यहाँ पर लिगेंड जितने उपसह संयोजी बंध बना रहा है केंद्रीय धातु के साथ, वही उस केंद्रीय धातु की समन्वय संख्या है। क्या है,
समन्वय संख्या। तो यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, 6, क्योंकि Fe के चारों ओर 6 उपसय संयोजी बंध बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक दंतुक लिगेंड है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितने लिगेंड जुड़े हुए हैं धातु के साथ वही उसकी उपसय संयोजन संख्या है। ठीक है, लेकिन जब दंतुकता बढ़ जाती है, द्विदंतुक या त्रिदंतुक हो जाता है, तो फिर वहां पर उपसय संयोजी बंध देखने होंगे कि एक जो है कितने उपसय संयोजी बंध बना रहा है, क्योंकि वहां पर दंतुकता निर्भर करती है। ठीक है, तो देखो हम शुरू करते हैं। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं, एक एक उदाहरण लेते हैं। और सबसे पहले इसी उदाहरण को ले लेते हैं, अभी जो लिया था K4 FeCN का हॉल 6, ये उपसय संयोजी यौगिक है। और हमसे कहा कि यहाँ पर जो ये Fe है इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए। ये निकालना बहुत जरूरी है, ये निकालना आएगा तभी नामकरण हम आगे कर पाएंगे। अगर हमें इसका ऑक्सीकरण अंक नहीं पता है तो नामकरण हमारा गलत हो जाएगा। अगर हमने गलत निकाल लिया तो नाम गलत हो जाएगा, क्योंकि नाम के अंदर लास्ट में ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में लिखा जाता है। अभी जब नामकरण करेंगे देखेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर अभी मैंने बताया आपको ये लिगेंड है, ये केंद्रीय धातु है और ये धनायन है। ऑक्सीकरण अंक निकालने का क्या है, आपको एक फॉर्मूला है उसको फॉलो करना होगा कि यहाँ पर जो है जिसका आप ऑक्सीकरण अंक निकाल रहे हो उसको x मान लेना है, जिसका ऑक्सीकरण अंक निकाल रहे हैं उसको x मान लेंगे। बाकी जो उपस्थित है धनायन या फिर लिगेंड, तो उसके ऊपर जो आवेश है उसको उसकी संख्या के साथ गुणा करके लिख देंगे। जैसे इसके अंदर हम लिखें कि पोटेशियम है, सबको पता है +1 आता है इसके ऊपर, तो हमने लिखा यहाँ पर +1 गुणा कितने पोटेशियम है 4, तो हम गुणा 4 कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर प्लस सबका योग करेंगे और सबके योग को 0 के बराबर कर देंगे। Fe का ज्ञात करना है, इसको x मान लेते हैं। उसके बाद Cn जो है, Fe एक ही है तो एक ही x लिख दिया हमने। Cn का 1 का -1 होता है। ठीक है, और इसको गुणा करना है हमको, इसको गुणा करेंगे हम 6 से, क्योंकि Cn कितने हैं 6, और इसको बराबर करके कर देना है 0 पे। क्या करना है 0 पे। अगर यहाँ पर कोई आवेश होता है बॉक्स के ऊपर, क्या होता है बॉक्स के ऊपर कोई आवेश होता है तो उसको बराबर के बाद लिखते हैं। बाकी अन्य सभी स्थिति के अंदर बराबर के बाद 0 किया जाता है सबका योग करके। तो देखो यहाँ पे 1 गुणा 4 4 हो गया, प्लस का 4 प्लस x प्लस 1 गुणा 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह है तो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ ये माइनस का आ रहा है और ये क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 = 0। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस और प्लस इसमें से जो कम हो रहा है उसको कम कर दो, तो माइनस का 6 प्लस का 4 कितना बचेगा माइनस का 2। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x - 2 = 0। या हम क्या है इस 2 को सामने की तरफ ले जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं x = प्लस का 2, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो गया प्लस का 2। क्या आ गया ऑक्सीकरण अंक आ गया हमारे पास प्लस का 2। ठीक है, तो इस तरह से केंद्रीय धातु का हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा। जैसे हमने ले लिया CuNH3 और NH3 का होल 4 और यहाँ पर लिख दिया SO4। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी आपको वही करना है, मैंने बता दिया है। अगर समन्वय मंडल यानी वर्गाकार कोष्टक के ऊपर प्लस माइनस कुछ लिखा है तो वो बराबर के बाद रहेगा, नहीं तो सभी स्थितियों में बराबर के बाद 0 रखना है और इधर सबको जोड़ देना है। जिसका ज्ञात करना है उसको x मान लेना है। इसके अंदर चलते हैं हम। देखो कॉपर का ज्ञात करना है हमको ऑक्सीकरण अंक, तो हम क्या करते हैं x मान लेते हैं।
ठीक है, प्लस अमोनिया। आपको ये क्या है, कल मैंने जो बताए थे लिगेंड, उनका ध्यान करना होगा कि वो कैसा है, उदासीन है, ऋणावेशित है। तो NH3 कल हमने लिखा था एमीन, और एमीन जो है सबसे पहले लिखा था हमने उदासीन की श्रेणी में आ रहा था, तो उस पर आवेश क्या होता है, 0। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 × 4, 0 हो जाएगा। प्लस SO4 पर क्या आवेश होता है, -2 होता है। क्या होता है, -2 होता है, बराबर 0। एक ही है तो -2 लिख देंगे SO4 के ऊपर जो है इसका आवेश है। अब यहाँ पर करते हैं तो ये x + 0 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, = 0। या हम अब यहाँ पर क्या बचा है, x - 2 = 0, 2 को उधर ले जाए बराबर के, तो x = प्लस का 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसका ऑक्सीकरण ज्ञात कर लिया हमने, कॉपर का +2। ठीक है, इसी तरह से हम और एग्जाम्पल लें। तीसरा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने CO En का होल थ्राइस, और इस पर लिख दिया +3। ये उदाहरण है। ठीक है, तो समन्वय मंडल धनावेशित है हमारा। हमने देखा था समन्वय मंडल क्या है, उदासीन भी हो सकता है, धनावेशित भी हो सकता है, और ऋणावेशित भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, ये कैसे टूटेगा, FeCN का होल 6 -4 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कैसा हो गया, ऋणावेशित समन्वय मंडल। ये यहाँ पर -2, इस पे +2, तो ये धनावेशित समन्वय मंडल। और ये तीसरा उदाहरण भी धनावेशित समन्वय मंडल का है। तो धनावेशित समन्वय मंडल है तो हमें क्या है, वही नियम से चलना है, इसका हमें निकालना है ऑक्सीकरण अंक। तो क्या करेंगे, x मान लेंगे। En को हम कहते हैं इथिलीन डाइएमीन, कल हमने लिखा था द्विदंतुक लिगैंड में, एथिलीन डाइएमीन, यही लिखा था। और एथिलीन डाइएमीन कैसा होता है, उदासीन लिगैंड में आता है। हमने देखा था द्विदंतुक में ये उदासीन था, और दूसरे ऑक्सलेटो और ग्लाइसिनेटो ऋणावेशित थे। तो इस पर शून्य आवेश होगा, उदासीन लिगैंड पर शून्य आवेश होगा, चाहे उसकी दंतुकता कुछ भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, और इसके बाद कुछ बचा नहीं है, तो इसके ऊपर क्या है, बॉक्स पे प्लस है, तो इसको बराबर के बाद लिखेंगे, +3। तो x = क्या हो जाएगा, सीधा सीधा +3। क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा सीधा सीधा +3। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ डायरेक्ट भी लिखता जा रहा हूँ, ऑक्सीकरण अंक ये होता है इसका, और नीचे हम निकाल के देख भी रहे हैं, उससे भी यही आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, CO OX का होल थ्राइस, OX का होल थ्राइस -3। ऑक्सलेटो, OX का मतलब होता है, कल हमने पढ़ा था ऑक्सलेटो, और ऑक्सलेटो का सूत्र होता है CO- और CO-, यानी -2 आवेश होता है इसके ऊपर। और ये एक द्विदंतुक लिगैंड होता है। कैसा होता है, द्विदंतुक लिगैंड होता है। तो देखो यहाँ पर हम देखें, ऑक्सीकरण अंक निकालना है कोबाल्ट का हमें। तो देखो इसका जो ऑक्सीकरण अंक है कोबाल्ट का, वो कैसे निकालते हैं, नीचे। तो इसको हमने x मान लिया, प्लस ऑक्सलेटो, एक पर क्या होता है, -2 होता है, लेकिन कितने हैं, 3 है, होल थ्राइस हो रहा है वो x का, तो गुणा 3 कर देंगे। और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो बराबर का चिन्ह और माइनस का 3, क्योंकि बॉक्स के ऊपर आ रहा है तो माइनस का लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, 3 दूनी 6, माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो x - 6 = -3। इस माइनस को सामने ले जाएंगे बराबर के बाद, तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x = 6 - 3, क्योंकि उधर जाके प्लस हो गया माइनस, तो क्या बच जाएगा, x = प्लस का
एम में से माइनस के 3 घटा दिए, प्लस के 3 बच गए, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण क्या आया, प्लस का 3। इसी तरह से हमने एक एग्जांपल लिख दिया, CO EN का होल ट्वाइस Cl2, CO EN का होल ट्वाइस Cl2 Br, ये लिखिए। ठीक है, तो समन्वय मंडल में 2 प्रकार के लिगेंड हैं, एक तो EN है और एक Cl है। तो देखो यहाँ पर EN तो हमारा होता है इथिलीन डाइएमीन, और Cl हमारा पता ही है क्लोरो हो जाएगा, क्योंकि हेलो किया था हमने। Cl पर -1 होता है, इथिलीन डाइएमीन उदासीन होता है, तो हम निकाल सकते हैं। तो इसको X मान लेंगे, X प्लस EN 0 हो जाएगा। इथिलीन डाइएमीन अब वो 2 हो 3 हो 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उदासीन लिगेंड है, शून्य आवेश। अब देखो प्लस एक क्लोरीन पर -1 होता है, तो 2 पर कितना हो जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूं -2, प्लस एक Br पर -1 होता है, Br -1, तो यहाँ पर भी -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, X प्लस, अब देखो यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे हम सीधा, X -2, और ये भी माइनस है, -1 इज इक्वल टू 0। तो -2 -1 जुड़ जाएंगे दोनों, X -3 इज इक्वल टू 0, या X इज इक्वल टू प्लस का 3। ठीक है, तो इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया प्लस का 3। कैसे आया, अभी हमने यहाँ इसको X मान के निकाला है। ठीक, इसी तरह से हम और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिख दिया CO Cl2 Br2 और Cn का होल ट्वाइस, Cn का होल ट्वाइस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया K3। क्या लिख दिया, K3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस उदाहरण में कोबाल्ट का हमें ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे तो क्या है, वही X मान के करना है। तो देखो K होता है, इसको K पर 1 पर -1 होता है, तो इसका हो गया प्लस का 3, प्लस कोबाल्ट का X प्लस एक Cl पर -1 होता है, तो यहाँ पे -2, प्लस Br का भी -2 हो जाएगा, और Cn पर 1 पर -1 होता है, तो ये भी -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो -2 -2 -2 माइनस के 6 हो गए, और प्लस माइनस चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस, तो 3 प्लस X प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 0, तीनों जुड़ जाएंगे, तो 3 प्लस X -6 इज इक्वल टू 0। तो -6 में से ये देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का कम कर देंगे, घटा देंगे, 3 बचेगा, तो हमारे पास रह जाएगा X -3 इज इक्वल टू 0। या हम X के इसको 3 को ले जाए बराबर के बाद, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण अंक भी इसका क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। ठीक है, X मान के करना है। लिगेंड का आवेश आपको ध्यान होना चाहिए, अगर लिगेंड का आवेश ध्यान है तो फिर हम आराम से कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं NiCO का होल 4। ये एक उदासीन लिगेंड है जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें भी X मान के करना है, तो X प्लस 0 इज इक्वल टू 0। उदासीन लिगेंड है, CO कार्बोनिल उदासीन है, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है, प्लस माइनस बराबर 0, तो X इज इक्वल टू 0। यानी इसके अंदर निकल जो है वो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में, किसमें, शून्य। जैसे मैं यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिख देता हूँ, ZnOH का होल 4 -2, ZnOH का होल 4 -2, एक उदाहरण लिख दिया है।
अब देखो यहाँ पर भी हम क्या है, इसको x मान के करते हैं, तो x प्लस एक OH पर -1 होता है, ऋणावेशित लिगेंड है हाइड्रोक्सो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -4 और बराबर के बाद -2, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस एक्स -4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +4 -2, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो x का मान हमारे पास आ जाएगा +2, तो जिंक का ऑक्सीकरण अंक भी क्या हो गया, +2। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑक्सीकरण अंक निकालना उतना ही जल्दी सीखेंगे। और ऑक्सीकरण अंक निकालना IUPAC नामकरण में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे, PTCl2Br2, PTCl2Br2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया Na2 क्या लिख दिया, Na2 लिख दिया। इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल के बताओ, कोशिश करो क्या आएगा।